वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम नवभारती पुस्तक का लेसन 2 पढ़ेंगे। पाठ 2 का नाम है बिल्कुल मुफ्त। यह एक चित्र कथा है। इसमें कहानी के साथ साथ चित्र भी दिखाए गए हैं। अब आप यह कहानी ध्यान से सुनना और आप एक पुरानी नोटबुक और एक पेंसिल भी ले लीजिए और अपने पेरेंट्स की हेल्प से पहले कठिन शब्द बोलिए और उसके बाद उस नोटबुक पर लिख लीजिए। मैं आपको कठिन शब्द पढ़कर दिखाती हूँ। सबसे पहले देखिए, कंजूस, नारियल, खर्च, महंगा, मंडी, मुफ्त, चक्कर, दर्द, धड़ाम। आप इन्हें पहले 2 बार पढ़िए और फिर अपनी नोटबुक पर लिख लीजिए। पाठ पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ शब्दों के अर्थ बता देती हूँ ताकि आपको यह कहानी अच्छी तरह से समझ आ जाए। सबसे पहले है दाम। दाम का मतलब है कीमत, मेहनत, परिश्रम, बगीचा, उपवन, कंजूस, हद से ज़्यादा धन बचाने वाला। आप इन शब्दों को पढ़कर याद कर लीजिए और अपनी कॉपी पर लिखकर अभ्यास करना। अब हम यह कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। एक थे भीखू भाई जो हद से ज़्यादा ही कंजूस थे। एक दिन उनका नारियल पानी पीने का मन हुआ। वे सोचने लगे, ओहो, घर में नारियल तो है ही नहीं। अब नारियल लेने के लिए बाजार जाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, पैसे भी खर्च करने होंगे। क्या करूं? नारियल पानी के लिए भीखू भाई का मन इतना ललचाया कि वे बाजार की ओर निकल ही पड़े। पता तो चले कि आजकल बाजार में नारियल कितने में बिक रहा है। वे कई नारियल वालों से दाम पूछते हुए चलते गए। ए नारियल वाले भाई, यह नारियल कितने में दोगे? जब उन्होंने नारियल वाले से यह बात पूछी तो उसने जवाब दिया, बस 2 रुपये में काका। भीखू भाई ने आंखें फैलाकर कहा, 2 रुपये? इतना महंगा? 1 रुपये में दे दो। ना जी ना, 2 रुपये सही दाम है। ले लो या छोड़ दो। तो बच्चों, आपको यह इतना पे समझ आ गया होगा क्योंकि भीखू भाई बहुत कंजूस थे और इसलिए उन्हें नारियल का दाम 2 रुपये बहुत महंगा लग रहा था। अब हम अगला पेज पढ़ते हैं। अब भीखू भाई मंडी की ओर चले और मन ही मन सोचने लगे कि मंडी में नारियल सस्ता मिलेगा, टहलने का एक मौका है और रुपए भर की बचत भी हो जाएगी। भीखू भाई मंडी पहुंचकर बोले, भाई, एक नारियल कितने में दोगे? सिर्फ 1 रुपये में काका। क्या मैं इतनी दूर से चलकर आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो? 50 पैसे काफ़ी हैं। नहीं काका, 1 रुपये से कम में न मिलेगा। अब भीखू भाई और सस्ते के चक्कर में आगे चले तो देखा एक आदमी नाव में रखकर नारियल बेच रहा है। भाई, एक नारियल कितने में दोगे? 50 पैसे में। भीखू भाई हाँफते हुए बोले, इतनी दूर चलकर आया और 50 पैसे? ये तो बहुत महंगा है। ये 50 पैसे तो मेरी मेहनत के हैं। इससे सस्ता नारियल तो बगीचे में ही मिलेगा। चलते चलते भीखू भाई के पैरों में दर्द हो रहा था, लेकिन सस्ते के चक्कर में वे बगीचे में जा पहुँचे और माली से बोले, नारियल कितने में दोगे? तो माली ने उत्तर दिया, जितना चाहे पेड़ पर चढ़कर तोड़ लो, बिल्कुल मुफ्त है। मुफ्त सुनकर भीखू भाई बहुत खुश हुए और नारियल के पेड़ पर चढ़कर जैसे ही नारियल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, वैसे ही पैर फिसला और भीखू भाई नारियल पकड़े हुए लटक गए। अब उनके पैर हवा में झूलने लगे। आप ये देखिए, तीसरा चित्र देखिए कि भीखू भाई किस तरह नारियल पकड़े हुए पेड़ पर लटके हुए हैं। तो वो सोचते हैं, अरे भाई, मदद करो, कोई बचाओ मुझे। तभी एक ऊंट वाला वहां से गुजर रहा था। ओ ऊंट वाले भाई, बचाओ मुझे। तो ऊंट वाले ने उत्तर दिया, हाँ हाँ, अभी आपकी मदद करता हूँ। अब आप
आगे की कहानी सुनिए। ऊंट वाले ने ऊंट की पीठ पर खड़े होकर भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। उसी समय ऊंट को हरी घास दिखाई दी और वह घास खाने के लिए नीचे झुक गया। फिर क्या, ऊंट वाला भी भीखू भाई के पैर पकड़े हवा में झूलने लगा। हमें बचाओ, कोई बचाओ। इस तरह भीखू भाई और ऊंट वाला दोनों ही मदद के लिए किसी को पुकारने लगे। अब भीखू भाई और ऊंट वाले का शोर सुनकर एक घोड़े पर सवार आदमी उनकी मदद के लिए रुका। वह घोड़े की पीठ पर चढ़कर खड़ा ही हुआ था कि घोड़ा भी घास के चक्कर में आगे बढ़ गया और अब तीनों एक के नीचे एक लटके हुए झूलने लगे। घोड़े वाला और ऊंट वाला जोर जोर से चिल्ला रहे थे, काका कस के पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। मैं आपको 100 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। काका मैं आपको 200 रुपये दूंगा, बस पकड़े रहना। भीखू भाई यह सुनकर फूले न समाये। फूले न समाये मतलब बहुत खुश हुए। वे सोचने लगे, 100 और 200 यानी 300 रुपये। बाप रे बाप, इतना सारा पैसा। 300 रुपये की बात सुनकर तो भीखू बहुत खुश हुआ। खुशी से भीखू भाई ने अपने दोनों हाथ फैलाए और नारियल हाथ से छूट गया। तीनों जमीन पर गिर गए धड़ाम। भीखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ गिरा, बिल्कुल मुफ्त। अब आप ये चित्र देखिए, किस तरह तीनों नीचे गिरे हुए हैं और भीखू भाई के सिर पर एक नारियल कैसे आकर गिर गया। तो देखो बच्चों, आपने ये कहानी ध्यान से सुनी ना, इससे हमें पता चला कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। भीखू भाई ने थोड़े से पैसों का लालच किया और इस वजह से उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो इस कहानी से हमने सीखा कि लालच बुरी बला है। अब हम पाठ में आए कुछ संज्ञा शब्दों को सर्कल करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपको संज्ञा शब्दों की पहचान करना बताया था। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम इन्हें सर्कल करना शुरू करते हैं। पहली लाइन में देखिए, भीखू भाई, कंजूस, नारियल, पानी, घर। नारियल शब्द इसमें 3 बार आया है, तो जितनी बार ये शब्द आएगा हम उतनी बार सर्कल करेंगे। बाजार, पैसे। अब आगे देखिए, नारियल, पानी, भीखू भाई, बाजार, बाजार, नारियल। नारियल वालों, भाई, नारियल, रुपए, काका। भीखू भाई, आँखें, रुपए, रुपए। इसमें 3 बार रुपए शब्द आया है, तो हम इन्हें सर्कल करेंगे। आप इन सब को अपनी रफ नोटबुक में लिखकर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और हाँ बच्चों, इसके साथ साथ आपने एक काम और करना है। आपने ऐसे 5 फलों और सब्जियों के नाम लिखने हैं जो आपने सब्जी मंडी में या किसी शॉप पर रखी हुई देखी हैं। अब मैं आपको पाठ 1 के कुछ भाषा संबंधी प्रश्न करवाऊंगी। सबसे पहले है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का मतलब है समान अर्थ वाले शब्द, जैसे आँख। आँख का मीनिंग नेत्र, नयन। फूल, फूल के लिए कौन कौन से शब्द होंगे? पुष्प और सुमन। इसी तरह आपने जो शब्द नीचे दिए गए हैं उनका पर्यायवाची शब्दों से सही मिलान करना है। जैसे सूरज, सूरज का क्या होगा? सामने से ढूंढकर बताइए। यस, सूर्य। हवा, हवा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वायु। सुबह, सुबह मतलब प्रातः। चिड़िया, खग। जग, संसार। सुंदर, खूबसूरत। ये देखिए, आप इनको पहले पढ़कर
फिर अपनी नोटबुक पर सुंदर लिखावट में लिख लीजिए। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द छांट कर लिखिए। विलोम शब्द का मतलब है उल्टे अर्थ वाले शब्द, जैसे दिन रात, ऊपर नीचे, सरल कठिन। इसी तरह आपने इनके उत्तर बताने हैं। हाँ, और साइड में एक हेल्प बॉक्स भी बना हुआ है, आप वहाँ से देखकर भी उत्तर बता सकते हैं। जैसे मीठा, मीठा का विलोम शब्द क्या होगा? कड़वा। नई पुरानी, खिलना मुरझाना, अंधकार प्रकाश, खोना पाना, ठंडा गरम। आप इन विलोम शब्दों का लिख कर अभ्यास करना। अब मैं आपको इस पेज का प्रश्न नंबर 3 करवाऊंगी। इसमें दिया हुआ है वर्णों को जोड़कर शब्द बनाकर लिखिए। पहले मैं आपको वर्णों को जोड़ना सिखाती हूँ। ये देखिए क के नीचे जो एक तिरछी लाइन लगी हुई है उसका अर्थ होता है हलंत। हलंत लगाने से क का मतलब है आधा, आधा क प्लस अ। जब हम क में अ प्लस करेंगे तो वह क बन जाता है। इसी तरह क हलंत प्लस आ, तो आ की मात्रा, का के साथ आ की मात्रा लग जाती है। क हलंत प्लस छोटी की। इसी तरह अगर क हलंत में हम बड़ी ई लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? की। क हलंत प्लस छोटा ऊ, कु। क हलंत प्लस ए, के। क हलंत प्लस ओ, को। इसी तरह हम क के अलावा कोई और वर्ण भी लिख सकते हैं, जैसे म हलंत प्लस अ, तो म बन जाएगा। आप कोई भी वर्ण लिख लीजिए, इससे आपको इन वर्णों को जोड़ना समझ आ जाएगा। अब हम प्रश्न 3 सोल्व करते हैं। ये देखिए ह हलंत प्लस अ। ह हलंत में अ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? ह। व हलंत प्लस आ, ये क्या बनेगा? वा। तो क्या बनेगा? ह वा। तो इसका आंसर क्या होगा? हवा। आगे देखिए क हलंत प्लस अ, ह हलंत प्लस आ, न हलंत प्लस ई, तो क्या बना ये? कहानी। ज हलंत प्लस ओ, ज हलंत में हम ओ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? जो। श हलंत प्लस अ, तो इससे पूरा श बन जाता है, तो ये पूरा वर्ड बनेगा जोश। आगे देखिए अ प्लस ल हलंत प्लस अ प्लस स हलंत प्लस आ, तो ये कौन सा वर्ड बना? अलसा। ये देखिए पहला शब्द बना हवा, फिर कहानी, जोश, अलसा। इसी तरह आप दूसरे वर्णों को भी लिखकर उन्हें जोड़कर नए नए शब्द बनाने का अभ्यास कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इन सभी प्रश्नों का लिखकर अच्छी तरह से अभ्यास कर लेना। थैंक यू।